अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो सपोर्ट की बात करो या फिर रेजिस्टेंस की बात करो। जब भी आप किसी भी कॉइन को बाय कर रहे हैं तो आपको उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिक्स पता लग जाए। प्लस यहाँ पर हम बिटकॉइन और मैटिक के चार्ट्स भी देखेंगे, ताकि आपको उनके सपोर्ट्स और जो रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर समझ आने लग जाए। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि बहुत सारी चीजें हमारी आगे आने वाले टाइम पे लाइंड अप है। हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स के ऊपर एक अच्छा कोर्स लॉन्च करने का सोचा हुआ है, जो ऑलरेडी मैंने आधा प्रिपेयर कर लिया और पूरा जल्दी ही प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप लोग के ऊपर आप कितना जल्दी सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाते हैं और हम लोग उस कोर्स को आप लोग के लिए लॉन्च कर पाए, ताकि आप लोग जितनी भी बेसिक्स चीजें हैं, चाहे वो बेसिक्स हो या फिर इंटरमीडिएट हो या फिर एक क्या कहते हैं एक्सपर्ट के लिए हो, जितनी भी चीजें आपको जाननी चाहिए एक क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, आपको बहुत सारी चीजें उसके अंदर सीखने को मिल सकती है। तो यस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज बुदिल व्यास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोग को बिटकॉइन का चार्ट दिखा देना चाहता हूँ। आप देखिए बिटकॉइन का चार्ट किस हिसाब से मूव कर रहा है। यहाँ पर आप इसे देखते हैं कि कैसे अप्स एंड डाउन से यहाँ पर ले रहा है। और अब इसके मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बना के नहीं बताऊंगा, आपके खुद के दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए इस फोटोग्राफ को देखने के बाद। तो अगर आप इस फोटो को देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस हिसाब से। अगर आपका ग्राफ यहाँ पर ऐसे मूव किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्राफ मूव कर रहा है, तो ऊपर की साइड के अंदर जहां पर पहला रेड जोन है वो हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को रेजिस्ट करना या फिर किसी भी चीज को रोकना कहीं पर पहुंचने से पहले। अगर कोई भी आदमी ऊपर उठ रहा है, यानी कि कोई ऊपर जा रहा है, उसको लोग पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, जो हमारे नॉर्मली यहाँ पर हो रहा है कि किसी भी इंसान को नीचे पुल करना ताकि वो ऊपर ना जा पाए। सेम गोज ओवर है कि यहाँ पर ये चीज ऊपर नहीं जा पा रही है, उसे मार्केट नीचे खींच ले रहा है, या फिर जो मार्केट की बड़ी वेल्स है वो उसे नीचे खरीद ले रही है, ताकि वहां पर अपना फायदा करके दूसरों का लॉस वहां पर करवाया जा सके। कुछ इसी प्रकार की स्कीम्स यहाँ पर लगती हैं, जिस वजह से यहाँ पर मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यहाँ पर रेजिस्ट करता है। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का जो सी है उसके नीचे आप देखिए ये जो कॉर्नर इन्होंने बनाया हुआ, दैट इज द रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा और यहां से ग्राफ नीचे आया। अब ये सपोर्ट है। अब सपोर्ट क्या कर रहा है? इस पर्टिकुलर ग्राफ को और नीचे जाने से, और नीचे धकेले जाने से सपोर्ट कर रहा है कि हाँ भाई मैं तुझे बचाऊंगा, नीचे नहीं जाने दूंगा। तो उसने उसे नीचे नहीं जाने दिया और वापस से ऊपर की तरफ धकेल दिया। अब आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ धकेला, लेकिन यहीं पर अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता और नीचे चला जाता तो हम लोग अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि यहां पर कितना नीचे जाएगा। तब वो नीचे चला जाता है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपको किसी भी कॉइन को बाय कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोर्ट उस पर्टिकुलर कॉइन की जो वैल्यू है उससे सपोर्ट देगा, उसे एक क्या कहते हैं अपना हाथ थमाएगा। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तो वहां पर वो बोझ उठाता है उसका और वो उसको बोलता है कि भाई तुम ऊपर की तरफ चलो, नीचे तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो वहां पर वो ऊपर की तरफ उसे ढकेलता है और दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर इसको एक सपोर्ट मिला है वहां पर आप लोग चाहें तो बाय कर सकते हैं। ये चीज आपको हर कॉइन के अंदर करनी है। अब अगर यहाँ बिटकॉइन की मैं यहाँ बात करता हूं तो यहां पर हमें ये सपोर्ट देखने को मिला इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं 34,734 के ऊपर इसको सपोर्ट मिला और ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वापस नीचे क्यों आ रहा है, तो ये थोड़े सेलिंग पॉइंट्स होते हैं जहां पर चीजें सेल हो रही होती है, वो नीचे आते हैं। लेकिन फिर भी हमारा सपोर्ट अभी भी यहां पर है 34,734 के ऊपर। तो अगर ये नीचे भी जाता है तो हमारा सपोर्ट यहां पर इसके ऊपर है कि ये यहां से वापस बाउंस बैक हो जाएगा। और अब अगर इस सपोर्ट पॉइंट से नीचे चला जाता है तो यहां पर हम लोगों को क्या करनी है कि पहले इस ग्राफ को पहले कुछ देर तक देखना है कि ये कितना नीचे जा रहा है, फिर उस हिसाब से हमें फटाफट से बाय लगाना है, ताकि ये इस सपोर्ट से हल्का सा नीचे जाके जब ऊपर जाएगा तो हम लोग का वहां पर बेनिफिट क्लेम हो जाए। सेम गोज विद दिस पर्टिकुलर थिंग। यहां पर मैंने आपको बताया तो यहां पर इसका रेजिस्टेंस था, वापस से नीचे आया। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं एकदम जो नीचे वाली ब्लू लाइन है इसके अंदर यहां आप देख रहे हैं, फिर ये ऊपर से गया। नाउ दिस पर्टिकुलर पॉइंट हैज नॉट एक्टेड एज रेजिस्टेंस, तो इसने इसे वापस बाउंस बैक नहीं करवाया, ये ऊपर चला गया इस ब्लू वाली लाइन यहां पर। इसीलिए यहां पर जो बीच वाली लाइन आप देख रहे हैं इसमें आधा रेजिस्टेंस बता रहा है, आधा सपोर्ट बता रहा है। ये क्यों बता रहा है? क्योंकि यहां पर इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया है। तो ऊपर गया है, इसका मतलब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हमें रेजिस्टेंस के ऊपर क्या करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, ताकि हमारा कॉइन नीचे गिरेगा, हमें पता है। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने यहां पर स्टॉप लॉस लगाया था, और वो स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि अगर लॉस हमारा जा रहा है तो आप हम वहां पर सेल कर दें। तो यहां पर ये सेल होने की बजाय यहां पर क्या किया, ऊपर चला गया, तो स्टॉप लॉस आपका काम ही नहीं किया, और वो ऊपर चला गया तो स्टॉप लॉस के ऊपर आपका माल बिका नहीं है, तो ये ऊपर चला गया। तब ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है।
समझ पा रहे हैं आप इस बात को? मैं आपको अब इस ग्राफ के अंदर बताता हूं। ये आता है हमारा मैटिक का ग्राफ। अब आप देखिए यहां पर मैटिक का ग्राफ क्या कह रहा है। ये जो ग्रीन वाली लाइन आप देख पा रहे हैं ये एज अ सपोर्ट काम कर रही थी यहां पर, और ऊपर जो चीजें मैं आपको रेजिस्टेंस के तौर पे समझाऊंगा, लेकिन पहले यहां सपोर्ट को देख लेते हैं कि सपोर्ट क्या कह रहा है। अब यहां पर सपोर्ट था, सबसे पहले यहां पर हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जो ये पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं, इस पॉइंट के ऊपर इसने सपोर्ट का काम किया और इसने इस कॉइन को ऊपर भेजा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर कि ये सपोर्ट का काम कर रहा है। इसने यहां पर इसको ऊपर भेजा, सपोर्ट लगा इसका, और ये यहां पर ऊपर जाके इसने रेजिस्टेंस का काम कौन सी लाइन ने किया? पहला रेजिस्टेंस इसने यहां पर ब्रेक किया, फिर यहां पर लोगों ने बाय किया, फिर अगेन रेजिस्टेंस का काम किया और फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस का काम इसने ऊपर किया और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया, यहां पर फिर से लोगों ने बाय किया। अब आप देख सकते हैं इस ऊपर वाले ने एज अ रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस यहां पर एक्ट किया, यहां पर 2.564 के ऊपर, और वहां पर लोग समझ गए कि ओके यहां पर अब ये नीचे जाने लगेगा, तब लोगों ने वहां पर सेल करने किया और यहां पर चीजें नीचे आ गई। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर नीचे आई। अब आप ये वाला पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट है इसने हमारा सपोर्ट, एज ए सपोर्ट यहां पर एक्ट करना था, लेकिन ये एज ए सपोर्ट एक्ट नहीं किया और यहां पर चीजें नीचे गिरने लगी और मार्केट नीचे डाउन आया और यहां पर आके मार्केट नीचे आ गया 0.86 के ऊपर। अब आप इस लाइन को चेक करिएगा। अब हम इस पॉइंट को एज ए सपोर्ट गिन रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट था। अब इस पॉइंट से चीजें बाउंस बैक हुई और यहां पर मार्केट अच्छा खासा गिरा, लोगों ने ऊपर गया और लोगों ने यहां पर इसे खरीदा। अब लोगों को यहां पर क्या लगा कि मार्केट जो है, बहुत सारे लोगों ने यहां पर सेलिंग की, तो यहां पर ये आया और देन अगेन दिस पॉइंट एक्टेड एज योर सपोर्ट। तो यहां पर फिर से सपोर्ट लगा, ये नीचे गिरने वाला था, लेकिन इस पॉइंट ने फिर से इसे पकड़ लिया। कुछ ज्यादा सेलिंग थी नहीं, इस वजह से ये सपोर्ट काम आ गया। यहां पर सेलिंग ज्यादा थी तो ये सपोर्ट काम नहीं आया। अब यहां पर ये सपोर्ट काम पर आया, तो ये सपोर्ट काम आते ही वापस से मार्केट ऊपर चला गया। जब मार्केट ऊपर गया तो हमने करीब करीब इस पॉइंट के ऊपर खरीदा था, ये सोच के कि हमारा ये वाला जो काम है यहां पर हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहां पर लगेगा, लेकिन यहां रेजिस्टेंस नहीं लगा। इस रेजिस्टेंस ने काम किया और इसने मार्केट को वापस नीचे धकेलना शुरू किया। तो दिस वाज द पॉइंट जहां हमने करीब करीब कल अपने चैनल के ऊपर खरीदा था 2.19 के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने कहा कि शॉर्ट टर्म के अंदर अगर मैटिक को खरीदना तो क्या हम ट्राई कर सकते हैं। तो थिंकिंग अबाउट दिस एज योर सपोर्ट, हमने ये सोचा कि यहां से बाउंस बैक होगा वापस और इस वाले पॉइंट तक जाएगा 2.3 तक, लेकिन नहीं गया और ये नीचे चला गया। तो मैंने आप लोग को ये भी कहा था कि हमारा सेकेंड जो सपोर्ट रहेगा वो 2.0 रहेगा, लेकिन वहां पर भी इसने एज ए सपोर्ट काम नहीं किया। तो नाउ द नेक्स्ट सपोर्ट हमारा जो आता है वो 1.6 आता है। मैंने आप लोग को कल वीडियो के अंदर या फिर अपने कॉल के थ्रू वहां पर बताया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि ये हमारा अगला सपोर्ट होगा और यहां पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहां से नीचे गया तो दिस माइट एक्ट एज योर सपोर्ट। तो यहां पर अगर हम लोग आए, इतना नीचे गए तो यहां पर चीजें गड़बड़ा जा सकती है और हम लोग लॉस के अंदर आ सकते हैं। तो इतना अगर लॉस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से अगर इसने एज अ सपोर्ट काम किया और ये ऊपर चला गया तो हम लोग को यहां पर फायदा हो सकता है और ये अच्छा खासा ऊपर जाके दिस पर्टिकुलर पॉइंट तक आराम से आने के यहां पर चांसेस हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो इसने डिजाइन बनाया है, दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ फ्लैग, यहां पर इसने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहां फिर से इसने एज अ रेजिस्टेंस काम किया और इसको नीचे धकेल दिया। देख पा रहे हैं आप? चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बहुत आसानी से समझ आएगा अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो फोटो है आप देखिए, इस फोटो का आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लें। ये दोनों चीजें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पढ़ना आराम से सिखा सकती हैं। इन चीजों को आप देखने की कोशिश कीजिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस हिसाब से काम करते हैं। तो ये देखिए यहां पर सपोर्ट किस हिसाब से काम कर रहा है और रेजिस्टेंस किस हिसाब से काम कर रहा है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये चीज सिखा देता हूं कि यहां पर इसने एज ए सपोर्ट काम किया, इसने इसको वापस ऊपर की तरफ धकेला और यहां ऊपर गया, लेकिन अगेन रेजिस्टेंस यहां पर आया और रेजिस्टेंस से इसने नीचे फेंकने की कोशिश की। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर हमें सेल करना चाहिए। रेजिस्टेंस इज द पॉइंट जहां पर हमें अपने कॉइन्स को सेल कर देना चाहिए, क्योंकि वहां से चीजें नीचे की तरफ जाने लगती है। और फिर हमें क्या करना है, उसे रेजिस्टेंस तक पहुंचने से पहले यहां पर हमें चीजों को सपोर्ट तक पहुंचने से पहले चीजों को सेल करके रखना है और होल्ड करना है। यहां पर हमें क्या करना है, फिर से बाय पे लगाना है चीजों को। और अगर फिर भी हमें लॉस चला जाता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर कोई ना कोई अगला सपोर्ट नीचे तैयार रहता है। जहां आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए नीचे सपोर्ट है, तो यहां पर इसने वापस हल्का सा नीचे जाके ऊपर कर दिया है। तो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि सपोर्ट ब्रेक कर दिया, हमारा लॉस शुरू हो गया, भाई ने कहा था कि इस पॉइंट में हमें बाय करना और उससे नीचे जा रहा है,
तो वहां पर लोग वापस सेल करेंगे और वो लोग नुकसान में रहेंगे। सेम चीज आप मैटिक के बारे में भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसको बाय किया होगा, लोग लॉस के अंदर है तो लोग यहाँ पर सेल करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको सपोर्ट बताया था ये 2.0, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये लाइन एज अ सपोर्ट का काम कर जाए और यहाँ से बाउंस बैक हो जाए। नहीं तो वी हैव द लास्ट सपोर्ट जो हमारा यहाँ पर 1.6 के आसपास है, तो यहाँ से चीजें बाउंस बैक होगी तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले। आपको मैं बता रहा हूं कि जो सपोर्ट होता है वो हमारा बाइंग जोन होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा सेल पॉइंट होता है। रेजिस्टेंस पे क्या करेंगी, चीजें रेजिस्ट करेंगी और उसे नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी या नीचे गिराने की कोशिश करेगी। जब वो नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो आपको वहां पर अपने कॉइन्स को सेल कर देना ताकि आपको नुकसान ना हो। अगर यहां पर सपोर्ट से भी चीजें नीचे जाने लगे तो आप लोग को स्टॉप लॉस लगाना होता है। समझ रहे हैं? आपको वहां पर बाय, अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं ताकि वहां पर वो एज ए सपोर्ट काम किया और उसने ऊपर धकेला तो आपको वहां पर हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो यहां पर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। कहां पर? रेजिस्टेंस के ऊपर। ये आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाया। आप चाहें तो यहां पर रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं जो आपको दिख रहा है। तो यहां से क्या होता है, कभी कभी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जब ये ऊपर जाता है तो ये वाली लाइन दोबारा, जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है, ये एज ए सपोर्ट काम करने लगती है अगले वाले ग्राफ मूवमेंट के लिए। तो ये चीज आपको मैंने यहां पर समझाई है। मैटिक के अंदर जो यहां पर काम हुआ, ये एज ए सपोर्ट था, इसने ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, इसने एज ए रेजिस्टेंस का काम किया और चीजों को यहां पर नीचे फेंकने की कोशिश की और फिर चीजों ने नीचे वाले पॉइंट को एज ए सपोर्ट बनाया और चीजों को ऊपर खींचा। सेम हैपेंड ओवर हियर। इस पॉइंट को अगर आप समझते हैं तो यहां पर हमारा जो रेजिस्टेंस था वो यहां था, यहां से चीजें बाउंस बैक होनी चाहिए थी लेकिन बाउंस बैक नहीं हुई। इसने यहां पर इसे ब्रेक किया। जब ब्रेक किया तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया और इसने इस चीजों को ऊपर फेंका। नाउ द अबव पॉइंट इज आवर रेजिस्टेंस। फिलहाल के लिए अभी रेजिस्टेंस हमारा ये है। तो इसने यहां पर ग्रो किया, ग्रो करने के बाद यहां पर इसने एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया और चीजों को नीचे फेंका। नाउ दिस सपोर्ट वाज दिस लाइन जो 2.19 के पास में थी। सेकंड हमारा 2.0 के आसपास थी। अब हमारा रेजिस्टेंस जो है ये है, तो या तो यहां पर या फिर इससे पहले यहां, या फिर आप यहां पर भी देख सकते हैं कि ये वापस ग्रो करने लग जाए। तो चीजें धीरे धीरे ग्रो करती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप अगर समझ के अपने काम को करते हैं तो आपकी चीजें धीरे धीरे ग्रो करने लगती है। अगर आप जितना टेंशन के अंदर जाएंगे आपकी चीजें वहां पर खराब होने लगेगी। बड़ी स्क्रीन के ऊपर जाइए, लाइंस ड्रॉ कीजिए, चेक कीजिए कि कहां सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, उस हिसाब से आप बाइंग और सेल अपने आप से कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता है एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। आपने बहुत सारी चीजें आज के लिए सीखी होंगी और आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो, इतना ही मैं आप लोग के लिए आशा करता हूं।